जयपुर में देर रात चाकूबाजी की घटना होती है। संघ के कार्यकर्ता घायल होते हैं। संघ का कार्यक्रम होता है। शरद पूर्णिमा खीर वितरण का आयोजन किया गया था। किसी को तकलीफ हुई केवल इस बात से कि हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है और वो भी तेज आवाज में पढ़ी जा रही है, और नतीजा क्या निकलता है? वो धारदार हथियार से हमला करता है। 10 कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच जाते हैं। देर रात विधायक पहुंचते हैं, मंत्री पहुंचते हैं। विधायक जो पहुंचे थे वो हैं गोपाल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं। साहब, हिंदूवादी सरकार और संघ पे हमला कैसे देखें इसको? इसको ये देखें कि जैसे आदमी कहीं भी चला जा रहा है और अचानक कोई बिच्छू काट ले तो उसका इलाज ज़रूरी है, उसको बिच्छू का भी इलाज ज़रूरी है। ये इसी तरह की अराजकतावादी घटना है जो दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ साथ कायरतापूर्ण है। किसी सोए हुए व्यक्ति के ऊपर अगर कोई आक्रमण करता है तो उसको कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। तो उसी तरह से इतने शांतिपूर्ण माहौल में फिर एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि तेज़ आवाज़ का मतलब क्या वहाँ माइक लगा हुआ था? नहीं। क्या कभी कोई हनुमान चालीसा 7 लोग 8 लोग मिल करके कितनी भी तेज़ आवाज़ में गाने की अगर कोशिश करें तो ऐसी होगी जो पड़ोस को डिस्टर्ब करे, और पड़ोस को डिस्टर्ब कर भी दिया तो क्या आके सबको चाकू मार दिए जाएं? तो ये सरकार के लिए जागने का समय है। इस तरह के लोग जो ज़मीनों पर कब्जा करके अपने बाहुबल के आधार के ऊपर जयपुर में अतिक्रमण करके विभिन्न सरकारों के समय, खास करके कांग्रेस सरकार के समय, उनका संरक्षण प्राप्त करके जयपुर के माहौल के, राजस्थान के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और बाहर से आकर के उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का समय आ गया है। और कड़ी कार्रवाई ही नहीं बल्कि तलाशी अभियान चला करके इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो आपकी सारी बात ठीक है। आपने कहा सरकार के जागने का समय, तो 1 साल का समय हो चुका भाई साहब। अब तो मैं ग्राउंड पे गया हूँ, शिव मंदिर गया हूँ, वहाँ पे संघ के स्वयंसेवक मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा कि काय की सरकार और काय का प्रशासन, पैसे से सारा काम हो रहा है। ये संघ के स्वयंसेवकों का कहना है। बड़ी निराशापूर्ण स्थिति में वो स्वयंसेवक मुझे नजर आए। कैसे देखें इसको, और कब सरकार जागेगी भाई साहब? पिछली बार तो कह सकते थे कि कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है, अब क्या कहें? इसको जो आपने जिनसे बात की होगी, मैं आपकी बात पर पूरा भरोसा करते हुए कहता हूँ कि यह एक तात्कालिक प्रतिक्रिया है। यह एक तात्कालिक प्रक्रिया है जो हृदय से निकली हुई है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कई बार जो दुर्घटनाएं होती है वो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करती। अचानक कोई चीज़ हो जाए, कोई नहीं कल्पना कर सकता कि कोई आदमी आकर के 8 लोगों को चाकू मार देगा। वो आपकी बात ठीक है, पर वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से ये कार्यक्रम जो खीर वितरण है शरद पूर्णिमा पे, वो 3 साल से इसी मंदिर में हो रहा है, संघ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और स्थिति ये कि ये विवाद 3 साल से चल रहा है। शील धाबाई ने मुझे बताया, जो आपकी मेयर रही हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जब हमने यहाँ जन आधार का कैंप लगाया था तो जिस व्यक्ति की आज अपन बात कर रहे हैं उस व्यक्ति ने वो जन आधार का कैंप उखाड़ के फेंक दिया। तो फिर 10 महीने से कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की? नहीं, ये मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि जब पिछली बार ऐसा हुआ होगा तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन से ऐसा हुआ होगा। लेकिन अब अगर इस तरह के लोगों के अंदर साहस बना हुआ है तो ये हमारी कमज़ोरी को दर्शाता है, और हमको उस दुस्साहस को तोड़ना ही पड़ेगा। क्या फैसला, क्या होना चाहिए, क्या निष्कर्ष होना चाहिए, क्या नतीजा होना चाहिए, एक्शन कैसा होगा? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ अतिक्रमण हटना ही चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इन लोगों के विगत को टटोला जाए। कितने ही लोगों के सामने, 7 सैकड़ों लोगों के सामने इन्होंने किस तरह की कार्रवाई की होगी, इनकी हिस्ट्री खंगाली जाए और उसके अंदर यह पेज जोड़ते हुए और इनके ऊपर कार्रवाई हो। आपके सिविल लाइंस के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया आज SMS अस्पताल पहुंच रहे हैं कुछ ही समय में, और वो जहाँ के संघ के जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे। राजनीति शुरू हो गई क्या इस विषय के ऊपर?
नहीं, उनका मिलना तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो कहीं आरोप लगाने हैं ना आप पे। हाँ, कहीं वोट टूट उनको मिले नहीं, तो इसलिए उनको लगता है विधानसभा में हारे, उससे ज़्यादा बुरी तरह से वो हारे लोकसभा के अंदर, तो उनके साथ सहानुभूति है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वो अपने मामले में अपने परिवार के खिलाफ दर्ज एफआईआर के अंदर तो ये कहने को तैयार नहीं है कि मेरे परिवार के खिलाफ कार्रवाई हो, दूसरे को न्याय दिलाने चले। खुद के पाप के ऊपर पर्दा डालने के लिए अगर कोई आवरण लेता है तो उनके जैसे प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति के लिए ये दुखद है। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य के अंदर, इतना कमजोर मानेंगे कि संघ के स्वयंसेवकों को कांग्रेस के नेताओं का वो लेना पड़ेगा? ये मानना चाहे, साथ नहीं लेना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति बाहर से निकलता हुआ गंगा स्नान करने चला जाए और पता चले कि ये तो कहीं पर अपराध करके आया हुआ है, तो न तो गंगा माता रोकेंगी और न पंडे रोकेंगे, तो आके चले जाएं। उनके मन के अंदर वास्तव में अगर ये भावना है तो उन्होंने पनपने क्यों दिया इन लोगों को? इन लोगों को पनपने क्यों दिया? आप बंद हुआ है 10 महीने के अंदर, जिसको मैं दावे से कह रहा हूँ कि आज कोई भी व्यक्ति कितना ही ताकतवर क्यों न हो, सिविल लाइन क्षेत्र के ऊपर किसी गरीब के सामने आंख नहीं दिखा सकता। और जबकि इन लोगों के शासनकाल में, जिनका नाम आपने लिया, सभ्य लोगों को हिस्ट्री शीटर बना दिया। उनकी 75 साल की माएँ रात भर रोती रहीं, सामने चेतक को खड़ा कर दिया। कितना दुख दिया है। सारे तो पट्टे बांटने के अंदर पैसे खा गए, किसी को दे दिया, किसी को नहीं दिया। पैसे लो और पट्टे लो। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, जिसके गले में फिट हो जाए वही आजा। तो भाई साहब कैसे देखें इन सारी स्थितियों देखिए क्या को? बदल रही आप है। मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैं बता रहा हूं आप प्रताप सिंह खाचरियावास की बात कर रहे हो, आप उनकी सारी चीजें, आप उनकी सारी चीजें गिना रहे हो। हम कल पहुंचे कुसुम यादव के पास, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक सेकंड पहले इसको पूरा कर लें। आपने आदरणीय प्रताप सिंह जी का नाम लिया, तो मैं कह रहा हूं कि सिविल लाइन क्षेत्र में प्रताप सिंह जी का जमाना जा चुका है। इस समय न्याय है, इस समय कंस्ट्रक्शन है जगह जगह चीज़ों के अंदर। 25 साल से एक मंदिर की परिक्रमा नहीं बनने दी गई। 2-3 दिन में उद्घाटन होने जा रहा है। तो जमाना बदल गया, इसीलिए तो सवाल आपसे हो रहे हैं। जमाना बदल गया, पर लोग नहीं बदले भाई साहब। मनोज मुदगल कल भी कुसुम यादव के साथ में नजर आ रहे हैं, और उस ग्रुप के एडमिन है जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया को खबरें भेज रहे हैं। अब कैसे देखें इसको? चींटे तो वहीं जाएंगे जहां गुड़ होगा। तो गुड़ मतलब भाजपा की तरफ है? नहीं, शासन की तरफ तो है ना। महापौर जो है उनके पास तो गुड़ दिखाई देता है, तो चिपटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो जिस व्यक्ति ने लगातार साथ दिया हो और जिन्होंने कद को आगे बढ़ाया हो, अगर उसके प्रति जिन लोगों की निष्ठा नहीं है, वो आकर के कहाँ मतलब राष्ट्र के प्रति निष्ठा दिखा पाएंगे? तो निष्ठा वैसे मिठास से बदल जाती होगी। हाँ, यही बात है। मैं सहमत हूँ पूरी तरह से कि मिठास से निष्ठा बदल जाती है। जब तक गुड़ रहेगा तब तक गुड़ के साथ रहेंगे, नहीं तो फिर दूसरी बेली को तलाशेंगे। तो वैसा आपकी तरफ गुड़ नजर नहीं आ रहा क्या? आपकी तरफ आते नहीं दिखे ऐसे ये लोग? है कि मैं गुड़ नहीं हूँ। क्या हो आप? वो गुण है कि गुड़ नहीं हूँ। अब वो गुड़, हम तो सीधे साधे लोग हैं। सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं कि प्रभु ने जीवन दिया है तो एक पैसे का कलंक नहीं लगना चाहिए। और किसी गरीब आदमी के साथ में अगर कोई बात होती है तो हमको लगता है कि हमारी उस गरीबी के साथ बात है जो हमने जीवन में झेली है। तो अब गुड़ नहीं हो तो फिर भाई साहब कौन सा स्वाद है वो तो बता दो आज सिविल लाइंस की जनता को। वो लोकतांत्रिक स्वाद है, डेमोक्रेसी का स्वाद है। पर ये जो हुआ है संघ वाला मामला कल रात का, बहुत दुखद है। ये वापस रिपीट तो नहीं होगा? देखिए, इसका कमिटमेंट सरकार से चाहिए साहब। हाँ, सरकार से चाहिए। मैंने तो उस क्षेत्र में जाने से पहले हमारे जो उस क्षेत्र के मंत्री हैं उनसे भी मैंने आग्रह किया कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ।
और भी वहाँ के जो कार्यकर्ता थे कि हमारे अपने लोग हैं, कैसे उनके बिना रहें। तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा होगा। लेकिन अव्यवस्थाओं को तो आपको ठीक करना पड़ेगा। अब आप ये कह के नहीं बच सकते, आप और सरकार के मात्र 11 महीने हुए। कल आप रात को 12 बजे एसएमएस मौजूद थे, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं आपको कि 12 डॉक्टर आपके होने के बावजूद, आपके और कैबिनेट मंत्री के होने के बावजूद 12 डॉक्टर रात को ड्यूटी पे नहीं थे। ये गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय है। प्रिंसिपल था, सब मौजूद थे, लेकिन 12 डॉक्टर ड्यूटी के ऊपर नहीं थे। लेकिन आप ये देख लीजिए, कांग्रेस ने 1947 में देश का बंटवारा किया, 47 के बाद करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, आज सोच भी नहीं सकता। उसका कारण एक ही है कि राष्ट्र में मोदी जी जैसा नेतृत्व है और हम लोग उसी के रास्ते कुछ धमक वैसा राजस्थान में भी दिखवा दो उसकी होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।